ऑलवेज वेलकम दोस्तों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। चलिए अब नया पीडीएफ स्टार्ट करते हैं, जिसका पेज है 29 तक हम पढ़ चुके हैं। 31, 32 आगे चलते रहेंगे। ये लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। वॉल्यूम मैट्रिक स्ट्रेन जिसमें 0 हो, अर्थात इसका मतलब होता है उसमें आयतनिक विकृति नहीं आएगी दोस्तों। विकृति नहीं आएगी तो उसमें उसके आयतन में कोई चेंज नहीं होगा, जो कि हम बल्क स्ट्रेस में पढ़ चुके हैं दोस्तों। रिलेशनशिप पिछली वीडियो में जान चुके हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट ई इज इक्वल टू 2g ब्रैकेट 1 प्लस म्यू ब्रैकेट बंद। सेकेंड ई इज इक्वल टू 3k ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 2 म्यू ब्रैकेट क्लोज। नंबर थर्ड ई इज इक्वल टू 9kg बटे 3kg 3k प्लस जी। 4 म्यू इज इक्वल टू 3k माइनस 2g बटे 2g प्लस 6k। अब जानते हैं दोस्तों मटेरियल्स और उनके इलास्टिक कांस्टेंट, जो कि GPa में है, गीगा पास्कल में। डायमंड का इलास्टिक कांस्टेंट ये होता है दोस्तों 1200, स्टील का 200, कॉपर का 120, ब्रास का 100, कास्ट आयरन 100, ब्रॉन्ज 80, एल्युमिनियम 70, टिम्बर 10, रबर 10। अर्थात रबर का इलास्टिक कांस्टेंट सबसे कम है दोस्तों इसमें, और डायमंड का बहुत ज़्यादा है 1200। डायमंड इज मोर इलास्टिक देन स्टील, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। इस प्रकार चलता रहता है दोस्तों। इनमें से जो सबसे ऊपर है सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी है उसमें, और जो सबसे नीचे है जिसका GPa कम है दोस्तों, वो इलास्टिसिटी उसकी बहुत कम है। अर्थात रबर से भी ज़्यादा इलास्टिक लचीला पदार्थ डायमंड होता है दोस्तों, जो डिफॉर्म नहीं होता बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाने पर भी। इसमें हम रबड़ में डायमंड में इस तरह अंतर करते हैं दोस्तों, इसमें जितना ज़्यादा लोड सहन कर सकता है या स्ट्रेस सहन कर सकता है, जो अपनी मूल बीमारी नहीं खोता, एक बिंदु के बाद वापस आ जाता है, इलास्टिसिटी की रेंज में रहता है। उस आधार पर दोस्तों इनका अलग अलग रेंज बनाया गया है, और इसी आधार पर इनको सबसे अधिक और कम इलास्टिसिटी वाले मटेरियल बनाया गया है। मटेरियल दोस्तों आइसोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक, एनिस्ट्रोपिक। नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट आइसोट्रोपिक में दोस्तों नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट 4 होते हैं, E, G, K, म्यू। अर्थात मटेरियल में इधर उधर चेक किया जाएगा तो उसके सारे इसमें डिफॉर्मेशन आते हैं, तो ये 4 इलास्टिक कांस्टेंटों के द्वारा इसकी स्टडी की जाती है आइसोट्रोपिक मटेरियल की। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट इसमें 2 होते हैं दोस्तों। ऑर्थोट्रोपिक में 12 नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट 9 होते हैं दोस्तों। इसी प्रकार एनिस्ट्रोपिक में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, तथा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट 21 होते हैं। नेगेटिव वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो दोस्तों, पॉइजन की नेगेटिव वैल्यू कैसे आएगी, म्यू की कैसे आ सकती है, और आ सकती है तो क्या वो किस तरह का पदार्थ होता है, चलिए जानते हैं। वी नो दैट ई इज इक्वल टू 2g, इस फॉर्मूले से निकालते हैं दोस्तों। इसमें म्यू है, ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस म्यू ब्रैकेट बंद। अब इसको हम जो ई है इसको या तो 0 रख सकते हैं, या फिर जितनी मैक्सिमम हो सकती है किसी मटेरियल की, जैसे अभी रबर डायमंड की हम चर्चा कर रहे थे ऊपर, वो हो सकती है। इसको 0 मान लेते हैं। किसी मटेरियल की इलास्टिसिटी या इलास्टिक कांस्टेंट 0 है तो दोस्तों उस पर इसको 1 प्लस म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको दोस्तों एक को राइट साइड में ले आया गया है, म्यू इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। इस प्रकार के मटेरियल दोस्तों ऑक्जेटिक मटेरियल्स होते हैं। इनमें लेंथ के साथ साथ इनका वॉल्यूम भी बढ़ता है, अर्थात इनका और डायरेक्शन में भी वृद्धि होती है। जबकि अब तक आपने देखा होगा और तरह के मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी लेंथ बढ़ती है तो उसकी ऊंचाई चौड़ाई घटती है दोस्तों, लेकिन इस तरह के मटेरियल होते हैं ऑक्जेटिक मटेरियल, उनकी लंबाई बढ़ाने पर उनकी ऊंचाई व चौड़ाई भी बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। आपके सपोर्ट के बिना चैनल ग्रो नहीं कर सकता। प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।